दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है, एक ऐसा शब्द जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। लोग यदि आप पे अत्याचार करते हैं, आपके खिलाफ हैं, आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, आपको देख के जलते हैं, ईर्ष्या भाव है, आपको हर समय नीचा दिखाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, आपको समय-समय पे कभी-कभी धोखा भी देते हैं, आपका मिसयूज़ करते हैं। दोस्तों, दुनिया वाले आपके साथ जो कुछ भी करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उन लोगों के करने से, उन लोगों के सोचने से, वो कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले, उनके मतलब सोच का, उनके कार्यों का, उनके एटीट्यूड का, उनकी आदतों का आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लिया जाए कि आपको यदि सफल होना है, तो आप सफल होके रहेंगे। यदि आपको खुश रहना है, तो आप खुश होके रहेंगे। आपके जीवन में आगे जो आपका जीवन है, फ्यूचर है, इसमें हमें दोस्तों खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वर्तमान में भी और फ्यूचर में भी। बट हम कभी-कभी क्या होता है, लोगों को लोगों के व्यवहार को लेके अशांत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये डर और परेशानी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं। तो एक ऐसा शब्द, वो ये शब्द है दोस्तों कि हमें किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो भले ही आपके साथ गलत कर रहा है, चाहे मतलब आपके लिए उसकी सोच गंदी है, गलत है, लेकिन हमें हर चीज के लिए जब हम धन्यवाद देते हैं, हर चीज के लिए धन्यवाद हम देते हैं और ये कहते हैं कि कोई बात नहीं। मेरी शब्दों को ध्यान से समझिएगा। जब हम ये कहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति कितना भी आपके साथ बुरा करता है, आपका मजाक उड़ा दिया, मान लीजिए आपको जलील कर दिया 10 लोगों के बीच में, गलती आपकी तो है नहीं, उसी की गलती है, उसी के मतलब नीयत खराब है, उसकी सोच खराब है, गंदी सोच है और उसने आपका मजाक उड़ा दिया। आप उस बात से मतलब परेशान हो गए, टेंशन ले लिए और आपने पूरा दिन अपना बर्बाद कर लिया। लेकिन जब हम इस बात को समझ जाते हैं और ये कहते हैं कि दूसरों के व्यवहार जब होते हैं, जब करते हैं, कह देते हैं कि कोई बात नहीं। यानी कि देखिए, लेट गो, जब हम लेट गो करना सीख जाएंगे, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। देखिए दोस्तों, ये शब्द ऐसा है, इस शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। लेट गो करना जो सीख लेता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है और जो सपने देखता है इंसान, वो सपना पूरा होता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, विथ एक्सपीरियंस में अपने जीवन के अनुभवों से बता रहा हूँ। और क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऐसा किया है और मैं ऐसा करता हूं और मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। परिस्थितियां यदि मेरी खराब है, तो मैंने इस शब्द को, लेट गो को अपनाया, धन्यवाद शब्द को अपनाया, छोड़ो जाने दो ये शब्द को अपनाया। तो इससे क्या हुआ, मेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा और आज मैं इतना खुश हूं। आज मुझे लोगों के व्यवहार से, लोगों की नीयत से, लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बहुत पड़ता था। पहले तो सोचते रहता था पूरा पूरा दिन, मतलब ये सोचता रहता था कि इसका बदला कैसे लेना है, इसको कैसे सबक सिखाना है, क्यों ऐसा बोला। मतलब अपने काम को छोड़कर बस उन्हीं लोगों की चिंता में, उन्हीं लोगों के
बातों में, व्यवहार से जब हम दुखी हुए तो बस सोचना स्टार्ट कर दिए और पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया, दूसरा दिन भी बर्बाद हो गया। ऐसे करके मेरे जीवन में हुआ है, ये घटना मेरे जीवन में घटी है और घटने के बाद मुझे क्या क्या हानि हुई है, इसी हानि को जब मैंने देखा और धीरे धीरे बात को समझना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है। और मैं यही चाहता हूं कि जो हानि, जो नुकसान मुझे हो चुका है, वो नुकसान वर्तमान में और फ्यूचर में आपको नहीं हो। इसी वजह से मैंने बोला कि मैं अपने जीवन के फुल एक्सपीरियंस से ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं। यदि आप अपने जीवन में इन बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस राह पे चलते हैं, मेरी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन आज से और अभी से बेहतर होने लगेगा। आप जिस दलदल में हैं, जिस परेशानी में हैं, जिस संघर्ष में हैं, जिस दुख में हैं, वो सारी परिस्थितियां आपकी बदलती हुई नजर आएंगी। आप अपने आप को वहां से निकाल पाएंगे, आप एक अच्छा लाइफ जी पाएंगे, आप अपने सपनों को सच कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें करना यही है कि संसार बहुत बड़ा है, संसार में लोग बहुत हैं, लोगों के अलग अलग विचार हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को बदल नहीं सकते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हम अपने विचार को अवश्य बदल सकते हैं। यदि मेरे सामने पूरी दुनिया गलत है, मान लिया जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यानी जो भी व्यक्ति हमें गलत लगते हैं अपने जीवन में, तो ठीक है, मान लिया जाए कि संख्या 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, तो वो 100 लोगों को तो हम बदल नहीं सकते हैं ना, उनकी नीयत को, उनकी सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं। हमें ये एक्सेप्ट करना है कि मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, पॉजिटिव चीजों को देखना चाहता हूं, पॉजिटिव चीजों को सपोर्ट करता हूं, मेरा दिमाग शांत है, मैं किसी भी निर्णय को शांत भाव से, शांत मन से लेता हूं, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचता, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से मुझे कोई बदला नहीं लेना है ना। लोग कहते हैं ना कि इंतकाम लेना है, बदला लेना है, तो मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मेरा दुश्मन यहाँ तो कोई है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे दुश्मन है, यानी जो मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, जिसकी आदतें खराब है, जिसका व्यवहार खराब है मेरे लिए, वो भी मेरे लिए अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि उसके गलत व्यवहार से मेरे जीवन में अच्छाई आने वाली है, क्योंकि मेरे बुरे कर्मों को, मेरे प्रारब्ध को वो काट रहा है। तो कहानी जब हमें समझ में आ जाती है ना, एक एग्जांपल देता हूं, जब हम किसी मूवी को, फिल्म को देखने बैठते हैं, तो दोस्तों आप सोचिए कि यदि हम 5 मिनट देखें या 10 मिनट देखें या 20 मिनट देखें, तो उस कहानी का हमें फुल एंजॉय नहीं आएगा, उस मूवी का, फिल्म का हमें एंजॉय नहीं आएगा, और उस मूवी में क्या है हम समझ नहीं पाएंगे। हमें मजा तब आएगा, एंजॉय तब आएगा, उस फिल्म को देख के हमारा इंटरेस्ट तब बढ़ने लगेगा जब हम उसे देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और पूरा एंड तक उसे देखेंगे। तो आप जब, आपके जीवन में ये कहानी चल रही है, जब आप दुनिया के रूल को, यूनिवर्स के रूल को, इस कहानी को जब आप धीरे धीरे समझते चले जाते हैं ना, तो आपके जीवन में हैप्पीनेस आता है, आपका जीवन सरल होता है, सहज होता है, आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपके रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं, आपकी बाधाएं, जो भी विघ्न बाधाएं हैं, वो दूर होती चली जाती हैं। आप निश्चिंत होकर, शांत होकर आप अपने काम को करते हैं, और छोटा काम हो या बड़ा काम, आप जिस भी काम को कर रहे हैं ना, उसी काम में आप देखोगे कि बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो। और एक तरफ ये देखोगे कि एक इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, पढ़ा लिखा है, यदि उसके व्यवहार गलत है ना, तो वो वहीं का वहीं, बल्कि वो और पीछे जा रहा है। तो ये एक कहानी है, यूनिवर्स का एक रूल। इस कहानी को, यूनिवर्स के रूल को जो दोस्तों समझता है ना, निश्चित रूप से मैं कहता हूं, वो कभी इस संसार में दुखी नहीं रह सकता, कभी ये
फील नहीं होगा उसे कि मैं इस संसार में अकेला हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरी अंतरात्मा को किसी ने ठेस पहुंचाई है, मेरे रिस्पेक्ट को किसी ने ठेस पहुंचाया है। तो कभी भी हमारा जो है ना, मतलब हमें किसी से शिकायत नहीं। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग एक दूसरे की मतलब कमियां निकालते हैं कि उसके भीतर ये कमी है, उसके भीतर ये कमी है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसके विचार ऐसे हैं, वो ऐसा करता है, ऐसा सोचता है, ऐसा सोचती है। तो हम दुनिया में चूंकि रह रहे हैं और उस दुनिया का, उस माया का तो प्रभाव हम पे पड़ेगा ही। लेकिन एक सच्चा और अच्छा इंसान वही है जो इस माया को समझ लिया और जो उस दुनिया को समझ लिया और जो यूनिवर्स के रूल को समझ लिया, जो अपने आप को समझ लिया। तो ये 3-4 चीजों को जो समझ लेता है और जो मैंने बताए, धन्यवाद, लेट गो करना, तो जो इन सब चीजों को समझ लेता है तो वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। उसकी अंतरात्मा कभी भी दर्द से भरता नहीं, मतलब खुशी में उसकी अंतरात्मा, खुशी से उसकी अंतरात्मा एकदम गदगद मस्त होती। आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और ऐसी अनेक तरह की बातें जो आपको मेरी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। और एक बात दोस्तों ये कि धन्यवाद हमें अवश्य करना है। जैसे कि यूनिवर्स, परमात्मा, यूनिवर्स बराबर क्या, ईश्वर, परमात्मा। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आपकी आस्था जिसमें भी है, जिसकी आप प्रार्थना करते हैं, उस पर आपका विश्वास कितना है? आप उसको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपका जीवन उन्हीं के वजह से है, आप जो चल फिर रहे हैं, आपकी बुद्धि काम कर रही है, पढ़ लिख रहे हैं, आप आइडियाज लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, किसके बदौलत? ईश्वर की कृपा के बदौलत। तो इस कृपा के लिए क्या हम कभी धन्यवाद दिए या देते हैं? तो जब हम धन्यवाद की भावना, आप मतलब कोई एक गिलास पानी भी आपको दे, थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, कोई आपको लिफ्ट दे, थैंक यू, कोई आपको क्लास में थोड़ा सा, मतलब आपके पास मान लीजिए पेन नहीं है, आपको किसी ने पेन दे दिया, लो भैया थैंक यू। तो जब हम धन्यवाद की भावना रखते हैं, लेट गो करना सीख लेते हैं, छोड़ो जाने दो, उसकी सोच है, उसे मुबारक। तो इस तरह की जो शब्द है ना, जो मैंने बताया, ये शब्द आपको दुनिया में सबसे खुशहाल व्यक्ति बनाने वाला है। आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान, और जो व्यक्ति इन शब्दों से अभी दूर है, ये जो शब्द मैंने बोला, इन शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करता है और अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से वो लोगों को जवाब देता है अपने एटीट्यूड से, तो समझ लीजिए कि वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। क्योंकि जैसे ही हम अपना दिमाग लगाएंगे तो वहां से हमें दुख मिलेगा, वो माया हमें जकड़ लेगी और फंसेंगे हम उस माया में और फिर दुखी होंगे। लेट गो ऐसा शब्द है, धन्यवाद ऐसा शब्द है, थैंक यू ऐसा शब्द है, छोड़ो जाने दो ऐसा शब्द है। यदि आप इस शब्द को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। आप खुशनसीब इंसान होते हैं, सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, हमेशा उस एनर्जी से अलाइन करेगी जो अच्छा है, जो अच्छी चीजें हैं वहां अलाइन करेगी। जो बुरी चीजें हैं, आपकी एनर्जी वहां जाएगी ही नहीं। लोगों की नीयत, आज बहुत देखा जाता है कि लोगों की नीयत खराब है, मतलब किसी के बारे में गलत सोचने में समय नहीं लगता है। लेकिन ये जो शब्द है, एक्सेप्टेंस है, आप यदि इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये शब्द आपको ना बुरी बुरी चीजों से भी बचाएगा। आपको गलत सोचने से, गलत करने से, आपके मन में, विचारों में गलत चीज आ रहा है ना, उससे आपको बचाएगा। इस शब्द में इतनी ताकत है और यूनिवर्स से, परमात्मा से आपको जोड़ेगा। परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा, आप उससे कनेक्ट होंगे, आप उनके करीब होंगे। और फिर जब हम परमात्मा के करीब होंगे, उनके साथ होंगे, तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत पड़ेगी? आप सोच के देखिए, कभी नहीं। सब कुछ मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति मांगते मांगते थक जाएगा ना,
पूरा जीवन थक जाएगा मांगते मांगते, जिसकी नीयत खराब है, सोच खराब है, वो कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को तो लाइक अवश्य करिए, करना भी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो वीडियो आपको मिल रहा है, इस टाइप की अनेकों वीडियो आगे आने वाली हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेगा, जिससे आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। मैं का मतलब समझे? मैं कौन? मुझसे ये काम करवाया जा रहा है, परमात्मा ने मुझे ये काम सौंपा। परमात्मा के पर मुझे असीम विश्वास है, उनकी असीम कृपा है। तो उनकी कृपा के बदौलत, उनके साथ के बदौलत मैं ये कह पा रहा हूं, क्योंकि वो कहवा रहे हैं, मुझसे बुलवा रहे हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। ये समझ लो कि मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं ये परमात्मा के शब्द, और वो मुझसे बुलवा रहे हैं, वो स्वयं बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो इतना मुझे विश्वास है ईश्वर पर, इसलिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यदि आप आगे की जो वीडियोस हैं पूरा देखते हैं, इस वीडियोस को शेयर करते हैं। शेयर भी करना एक अच्छा कर्म है। शेयर करने से हमारा जो भाग्य है वो चमकता है। जैसे कि आपको सक्सेस 2 महीने में होना है, तो आप सक्सेस 15 से 20 दिन में होंगे। कैसे होंगे? जब हम किसी के लिए अच्छा करेंगे, ये वीडियो किसी तक पहुंचाएंगे, वो देखेगा, उसकी आदतें ठीक होने लगेगी, वो ईश्वर को मानने लगेगा, नाम जाप करेगा, सृष्टि के नियमों का पालन करेगा। तो इसका मतलब आपने उस व्यक्ति को प्रेरित किया किसी माध्यम से कि वो ईश्वर के नियमों को समझे। तो जैसे ही आप उसके लिए कुछ किए और वो आपके मतलब बताए हुए रास्ते पे चलने लगा, या उसे समझ आ गया और उसकी आदतें चेंज हो गई, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, तो आपने उसके लिए कुछ किया, तो उसका तो फल मिलेगा ना। तो इसलिए शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।